अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे कि हम लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस जो हैं वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सिमल्टेनियस का मतलब होता है जो आपके पास ऊपर नीचे आ रही है। ठीक है, दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन आपके पास पड़ी है, एक और इक्वेशन पड़ी है, तो उन दो इक्वेशन को हम कहते हैं सिमल्टेनियस। या वैसे कह लें कि सिमल्टेनियस का मतलब होता है एट अ टाइम। एट अ टाइम आप लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दो ही हो, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं। सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। सिमल्टेनियस का मतलब होता है एट अ टाइम लीनियर इक्वेशंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने टू इक्वेशंस लेके जो है हमें बताया कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इन जर्नल फॉर्म is given by ax plus by is equals to m, cx plus dy is equals to n। उसने क्या किया, दो इक्वेशंस ली जर्नल फॉर्म में। लीनियर इक्वेशन क्या होती है आपके पास, देखिए लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें आपके पास वेरिएबल की डिग्री जो है वो 1। ठीक है, दो वेरिएबल्स में लेनी है तो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है आपके पास होती है ax प्लस by इज इक्वल्स टू सी लिखते होते हैं, उसने यहाँ m लिखा है। ठीक है, दो लेनी है, ax प्लस by कर दिया तो दूसरी आपने जो इक्वेशन लेनी है उसमें आप लिख लो cx प्लस dy इज इक्वल्स टू n। दो उसने इक्वेशंस ली, लीनियर इक्वेशंस है ये दोनों, और टू वेरिएबल्स में यहाँ वेरिएबल x और y हैं, और आपके पास जो कोफिशिएंट्स हैं, जो आपके पास कांस्टेंट्स हैं वो a b c d हैं। ठीक है जी, वेयर a b c d m n सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, यानी कि a b c d की वैल्यू m n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इस सिस्टम को आप कहते हैं सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। We here discuss the following methods of solution। पहला मेथड है आपका मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, दूसरा मेथड है आपका क्रैमर रूल। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, एक क्रैमर रूल है। आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो देखिए जी, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में क्या करना होता है, आपने ये जो आपके कोफिशिएंट्स हैं ना, ये आपने उठा के लिख देने। मैट्रिक्स की शक्ल में इक्वेशन को कैसे आपने रीराइट करना है कि आपने अपने पहले कॉलम में x के कोफिशिएंट्स लिखने हैं। x का कोफिशिएंट a था, x का कोफिशिएंट c था। आपने अपने दूसरे कॉलम में y के कोफिशिएंट्स लिखने हैं, y का कोफिशिएंट b है और y का कोफिशिएंट d है। ठीक है जी, वेरिएबल्स आपने इसके साथ लिख देने हैं। कौन से हैं, एक वेरिएबल आपका x है और एक वेरिएबल आपका y है। इज इक्वल्स टू, इक्वल की साइड पे आपका m और n पड़ा है, तो इक्वल की साइड पे आपने अपना m और n जो है वो लिख देना। अब अगर आप चेक करो इसको, इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास वापस यही ओरिजिनल इक्वेशन बनेगी। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ax प्लस by बनेगा, इज इक्वल्स टू m पड़ा है आपके पास, और जब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास cx प्लस dy बनेगा, इज इक्वल्स टू n। अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, आपकी एक्सरसाइज 1.4 है, उस पर आपको मेरा एक लेक्चर मिल जाएगा। तो अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप पहले वो लेक्चर देख लें, ताकि आपको मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन जो है वो आसानी से आपको पता चल जाए कि मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं।
मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, कौन से मैट्रिसेस हैं जो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मिल जाएंगी। ठीक है जी। अब इस मैट्रिक्स को हमने नाम दे दिया कैपिटल ए का, इस मैट्रिक्स को हमने नाम दे दिया कैपिटल एक्स का, और इस मैट्रिक्स को आपने नाम दे दिया कैपिटल बी का। ठीक है। अब आपने ना अपने ये वेरिएबल्स फाइंड करने होते हैं एक्स और वाई। देखो आपके पास एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। एक इक्वेशन आप ले लें x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है। इस इक्वेशन को आप क्या करते हो, y का साइन चेंज करोगे, कैंसिल हो जाएगा, वहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। फिर x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना हम इक्वेशंस। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम x और y की वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस इक्वेशन में, इस मैट्रिक्स फॉर्मेशन में भी आपको x और y की वैल्यू चाहिए। इन इक्वेशंस में से आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब मैंने अपना ये वाला मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो जो आपने फाइंड करना है उसको आप इधर ही रहने दें। ये ए वाला मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप देख सकते हैं ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। अब मैट्रिसेस चूंकि डिवाइड नहीं होते, मैट्रिसेस का इन्वर्स लिया जाता है, तो ये यहाँ पे आके हो जाएगा ए इन्वर्स बी। ठीक है। ए मैट्रिक्स ने आपके नीचे आना था ना, डिवीजन में जाना था, तो एक चीज़ डिवाइड में पड़ी, ऊपर आके उसकी पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव। ठीक है। ऐसे ही है ना, आपके पास लिखा हो 2/2 की पावर, यहाँ पे अगर 2 है और यहाँ पे आपकी पावर 3 है, आप जब इसको ऊपर लेके जाते हो तो ऊपर ले जाके पावर क्या करते हो, माइनस करते हो। ठीक है। इसी तरह अगर ये a आपका यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो डिवीजन का क्या मतलब है कि a की पावर नेगेटिव। a की पावर नेगेटिव का क्या मतलब है, a इन्वर्स। ठीक है। आपने मैट्रिक्स का यहाँ पे इन्वर्स लेना है, और मैट्रिक्स के इन्वर्सेस का फॉर्मूला आप अपनी पिछली एक्सरसाइज में देख चुके हैं। मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर ए मॉड। ठीक है जी। मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। एडजॉइंट अब आपको पता है कैसे निकालते हैं, ये भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, और ए का मॉड कैसे निकालते हैं वो भी आप प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो ये है जी हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड देख इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आप इस मैट्रिक्स ए को लाके यहाँ इन्वर्ट करते हो। इन्वर्ट का मतलब होता है उसका इन्वर्स लेते हो, इस वजह से इस मेथड को कहते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। यहाँ पे ए इन्वर्स आपने किस तरह से फाइंड करना है, एडजॉइंट लेना है ए का, और उसको उसके डिटर्मिनेंट पे आपने डिवाइड कर देना है, जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है। ए इन्वर्स निकल आएगा, उसको फिर बी से मल्टीप्लाई कर देना। ये भी मैंने जनरल मेथड बताया कि क्या होता है। तो चले आए हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। क्रैमर रूल भी हम देखेंगे कि क्या होता है, क्रैमर रूल भी बता देते हैं। क्रैमर रूल में क्या करना होता है, आपने ये आपका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया आपने अपनी इक्वेशन, ये आपकी गिवन इक्वेशन थी, इसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया तो क्रैमर रूल में क्या करते हैं, एक दफ़ा आपने अपना ये बी उठा के ना पूरा इधर पहले कॉलम से रिप्लेस कर देना, पहले कॉलम से रिप्लेस कर देना है, और उसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। इसको हम नाम देते होते हैं D1 का। ठीक है। D1 आपके पास कैसे निकलेगा, आपने अपना B उठा के यहाँ पहले कॉलम से रिप्लेस कर देना है, यहाँ आपने लिख देना है M, यहाँ लिख देना है N। ठीक है। ये BD साथ वैसे ही आ जाएगा। तो ये आपका निकल आएगा D1।
इसी तरह D2 आपने कैसे निकालना है कि अपने इसको पकड़ के बी मैट्रिक्स को पकड़ के दूसरे कॉलम से रिप्लेस कर देना। दूसरे कॉलम से रिप्लेस करने का क्या मतलब है, दूसरे कॉलम से रिप्लेस करने का मतलब है कि आपने क्या करना है, ए और सी को वैसे ही रहने देना है, दूसरे कॉलम की जगह पे आपने एम और एन पुट कर देना। ये आपका निकल आएगा D2। ये क्रैमर रूल का मेथड है कि आपने अपने बी मैट्रिक्स को पकड़ के अपनी कॉलम से रिप्लेस करते जाना है 1 बाय 1 और उनके डिटर्मिनेंट फिर फाइंड करते जाना है। इसका आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे D2 निकल आएगा। उसके बाद आपने x की वैल्यू निकालनी है और आपको पता है आपको y की वैल्यू चाहिए होती है। तो x की वैल्यू आपके पास कैसे निकलेगी, आपने D1 जो आपका आया है उसको आपने डिवाइड कर देना है a के डिटर्मिनेंट से। और y कैसे निकलेगा, आपने D2 को डिवाइड कर देना है a के डिटर्मिनेंट से। ये आपका क्रैमर रूल है, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ताकि आपको जो है मज़ीद क्लियर हो जाए। यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो इन मैट्रिसेस को यूज़ करें और सॉल्व करें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करें इन्वर्जन मेथड से भी और क्रैमर रूल से भी, ठीक है। क्वेश्चन हम यहाँ लिख लेते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 है आपके पास 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन से भी और जी क्रैमर रूल से। एक्सरसाइज है जी हमारी 1.6। एक्सरसाइज है जी हमारी 1.6। पहले हम करने लगे हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन से सॉल्व। ऊपर आप मेथड का नेम लाजमी मेंशन करें। चलेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्जन हमें क्या कहता है कि पहले तो मैट्रिक्स बनाओ। Write the given equations in matrix form।
आपको जो इक्वेशंस गिवन है उसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करना है। देखिए जी, मैट्रिक्स इक्वेशन में आपने कैसे राइट करना है। आपने पहले अपने एक्स के कोफिशिएंट्स उठाने हैं और उसको एक कॉलम में लिख देना। एक्स के कोफिशिएंट्स आपके 2 और 3 हैं, एक कॉलम में लिख दिया जी 2 3। फिर आपने वाई के कोफिशिएंट्स उठाने हैं साइन के साथ। साइन अगर आपने मिस कर दिया तो गया आपका क्वेश्चन। साइन के साथ आपने वाई के कोफिशिएंट्स उठाने हैं और उसको दूसरे कॉलम में लिख देने हैं -2 2। उसके बाद आपने क्या करना होता है, अपने वेरिएबल्स लिखने हैं। वेरिएबल आपके कौन से हैं, एक्स है और वाई है, और इक्वल के बाद जी आपके पास है 4 और 6, उसको भी मैट्रिक्स की शक्ल में लिख दें। मैट्रिक्स क्या होता है कि आपने अपनी एंट्रीज को अरेंज करके उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर देना है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास एंट्रीज दी हुई हैं, अरेंज फॉर्म में है, इसको जब आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे तो ये आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है जी, मैट्रिक्स की फॉर्म में अपना इक्वेशंस को लिख लिया। अब आपको पता है कि ये आपका ए है, ये आपका एक्स है और ये जी आपका बी है। अब आपको वैल्यूज चाहिए इस एक्स वाई की, यानी कि आपने मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है। तो एक्स को आप इधर ही रहने दें, ए यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैट्रिसेस डिवाइड नहीं होते, मैट्रिसेस का इन्वर्स लिया जाता है। ये आ जाएगा जी x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। where A inverse is equals to adjoint of A over A mod। तो बच्चों आपको पता है कि मैट्रिक्स आपके पास सिंगुलर कब होता है और नॉन सिंगुलर कब होता है। चलें रिवाइज कर देती हूँ। मैट्रिक्स आपके पास सिंगुलर तब होता है जब आपके मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, और मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर तब होता है जब आपके मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। आपने क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन में उसने कहा था कि आपने सॉल्व करना है इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो पॉसिबल कब नहीं होगा आपके पास, जब आपके पास डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, यानी कि जब आपका मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाए, तब आप मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते या उसके ऊपर क्रैमर रूल नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि आपके डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है। अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 हो गया, इसका मतलब आपका डिनोमिनेटर 0 हो गया, और आपके डिनोमिनेटर में जब भी 0 आता है तो वो तो इन्फिनिटी के इक्वल होता है। इसका मतलब ऐसी चीज़ों का सोल्यूशन निकालना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ऐसे मैट्रिसेस का सोल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं है जिसका डिटर्मिनेंट आपके पास 0 हो जाए, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो फिर आंसर इन्फिनिटी का मतलब है कि आंसर एग्जिस्ट नहीं करता या अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट निकाल के देखना है अपने मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का। ये आपका ए मैट्रिक्स है, इसका आपने डिटर्मिनेंट निकाल के देखना है कि कहीं 0 तो नहीं होता। अगर 0 नहीं होगा तो फिर हम आगे चलेंगे।
चलें जी डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट के ऊपर आपने याद रखना है कि हम स्ट्रेट लाइंस लगाते हैं। मैट्रिसेस के ऊपर हम यहाँ पे ज़रा सी फोल्ड करते हैं, डिटर्मिनेंट के लिए आपने स्ट्रेट लाइंस लगानी होती है। तो डिटर्मिनेंट क्या है आपका, 2 है, 3 है, -2 है और 2 है। ठीक है जी। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस का साइन आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है जी। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है आपके पास, 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, बीच में माइनस का साइन आता है, और 3 को मल्टीप्लाई करना है -2 से। 3 को मल्टीप्लाई करना है -2 से। चलें जी मल्टीप्लाई कर दें, 2 2s are 4, माइनस माइनस प्लस, 3 2s are 6, तो 6 + 4 आपके पास आ जाएगा 10। ये आ गया जी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब है सोल्यूशन पॉसिबल है, मैं आगे सॉल्व कर सकती हूँ। अब ये वाली चीज़ तो निकल आई, अब मुझे क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। चलें जी एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने लिखना है एडजॉइंट और साथ आपने अपना मैट्रिक्स ए लिख देना है। क्या है आपका मैट्रिक्स ए, 2 -2 3 और 2। अब आपने एडजॉइंट ले लेना है। तो एडजॉइंट कैसे लेते हैं, अगर आपको याद हो तो ये हम अपनी 1.4 में 1.5 में देख कर आए हैं कि एडजॉइंट हम कैसे लेते हैं। हमने अपने ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, जो मेन डायगोनल भी जिसे कहते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करनी है, और ये वाला जो है जिसको हम सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं, इन दोनों के साइन चेंज करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं एडजॉइंट। तो इन दोनों की जब मैं जगह चेंज करूँगी तो दोनों जगह 2 ही है, जगह चेंज भी कर दूँ तो 2 और 2 ही रहेगा। और इन दोनों के मैंने साइन चेंज करने हैं, ये माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा, और ये आपके पास प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये आ गया जी एडजॉइंट। अब आपने ए इनवर्स कैसे निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। ठीक है जी। तो देखें जी ए इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट क्या निकला आपके पास, 2 -3 2 और 2 ओवर ए मॉड आपके पास आया था 10। ठीक है जी। अब आपको एक आसान तरीका बताऊं कि आप इसको इसके ऊपर डिवाइड अभी ना करें, पहले आप अपना फॉर्मूला देखें। आपके पास फॉर्मूला है जी ए इनवर्स बी। आप इस मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आए उसको फिर 10 पे डिवाइड कर लें, क्योंकि अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो ये हर एंट्री के साथ डिवाइड होना है। 2/10 1/5 आ जाएगा, ये जी बन जाएगा 1/5 जब आप डिवाइड करेंगे 10 से। ये भी आपके पास बन जाएगा 1/5, ये भी 1/5 और ये -3/10। तो जब ओवर की फॉर्म में आपके पास चीज़ें आ जाएंगी तो आगे मल्टीप्लिकेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर डिवाइड करें। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/10 2 -3 2 और 2। इस चीज़ में तो कोई आई थिंक कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये मैंने क्या किया, देखिए आपके पास लिखा हो 3/8, तो क्या उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 1/8 × 3
एक ही बात है ना, ये 1/8 इंटू 3 का क्या मतलब है, 3/8 है। तो मैंने कहा इसको इस तरह लिखने की बजाय ये 1/10 साइड पे कर लें और मैट्रिक्स लिख दें, तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन करनी जो है वो आसान हो जाती है। ये जी आपका आ गया ए इनवर्स। अब आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है एक्स, और एक्स कैसे निकलेगा, ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जी आपका बी है 4 और 6। तो जो आपका ए इनवर्स निकला है उसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका एक्स हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब मैंने क्या करना है, मुझे चाहिए ए इनवर्स इंटू बी इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास ए इनवर्स आया है 1/10 2 -3 2 2, साथ मैंने लिखना है बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स मेरा है जी 4 और 6। अब आप पहले इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसकी पहली रो को इसके पहले कॉलम के साथ। ठीक है, तो करें जी मल्टीप्लाई। 1/10 साथ वैसे ही रहेगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 अब आपने अपनी सेकंड रो को पकड़ना है और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो -3 इंटू 4 ये लें जी -3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6। ये एक सेकेंड, जूम को क्या हो गया,
चलें जी इसके ऊपर लिख लेते हैं। तो हम कहाँ थे? हमारे पास था जी A इनवर्स B इज इक्वल्स टू 1/10 और हमने जी मल्टीप्लाई करके लिखा था 2 × 4 प्लस 2 × 6 नेक्स्ट था जी हमारे पास -3 था, -3 × 4 प्लस 2 × 6। ठीक है जी। और आपको पता है कि A इनवर्स B को हमने नाम क्या दिया था? X का। कैपिटल X इज इक्वल टू A इनवर्स B था ना, तो A इनवर्स B की जगह पे हमने क्या लिख दिया? X। ये आपके पास आ गया जी 1/10, 4 2s are 8 प्लस 6 2s are 12 माइनस 4 3s are 12 प्लस 6 2s are 12। ठीक है जी। ये आपके पास आ गया जी 1/10 12 plus 8 becomes 20 and 12 minus 12 is 0। ठीक है जी। अब आपका ये x जो था ये क्या था? ये आपका XY मैट्रिक्स था। ठीक है, इसी मैट्रिक्स को हमने नाम दिया था ना x का। तो अब आप देखें ये 10 ने इस 20 पे भी डिवाइड होना है, 10 ने 0 पे भी डिवाइड होना है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी x y इज इक्वल्स टू 20 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 2 और 0 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0। तो यहाँ से आप देखें आपका x क्या आ गया 2 और आपका y क्या आ गया 0। ठीक है जी। x आपका 2 है और y 0 और आपने x और y की ही वैल्यूज निकालनी थी, तो आप देख सकते हैं कि 2 और 0 आई। तो ये जी आपका था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं क्रैमर रूल। चलें जी, अब उसी क्वेश्चन को जो है हम क्रैमर रूल से करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास क्या था? 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है जी। क्रैमर रूल में सबसे पहले तो आपने जो है वो मैट्रिक्स बनाना है। क्या है जी? ये हमारा क्रैमर रूल है। क्रैमर रूल को भी सॉल्व करने से पहले आपने क्या करना है? क्रैमर रूल से सॉल्व करने से पहले भी आपने अपनी गिवन इक्वेशन को जो है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में आपको पता है कि कैसे लिखते हैं। हमारे पास आ जाएगा जी 2 3 -2 2 x y, ब्रैकेट को इधर से भी थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू 4 6। ठीक हो गया। अब क्रैमर रूल में आपको एक d1 चाहिए, एक d2 चाहिए और आपको पता है कि डिनोमिनेटर में आपका a मॉड आता है। तो a मॉड तो आप निकाल चुके हैं। ये आपका a था, ये आपका x है और ये आपका b है। ठीक है, a मॉड हम निकाल चुके हैं। एक दफ़ा फिर जल्दी से देख लेते हैं a मॉड कैसे निकालना है। आपने पहले तो ये देखना है कि मॉड के लिए आपने स्ट्रेट लाइंस डालनी है।
मैट्रिक्स के साइन में और मॉड के साइन में डिफरेंस है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, इन दोनों एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस का साइन, और इन दोनों एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है। तो चलें जी जल्दी से मल्टीप्लाई कर दें। आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू माइनस 2। तो ये जी आपके पास आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 6। तो ये आपके पास आ गया जी 10। ए मॉड तो आपके पास आ गया 10। अब आपको चाहिए D1 और D2। तो D1 हम कैसे निकालते हैं, आपने अपना ये B वाला उठाना है और इसको यहाँ पहली रो पहले कॉलम के साथ रिप्लेस कर दें। तो ये लें जी, पहले कॉलम के साथ रिप्लेस कर दिया, 4 6 आ गया, और दूसरा कॉलम आपका वैसे ही -2 और 2। अगेन ये डिटर्मिनेंट का साइन है, तो डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस का साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये माइनस आपका यहाँ है, ये नहीं है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू माइनस। ये आपके पास आ जाएगा 4 2 8 माइनस माइनस प्लस 6 2 12, 12 और 8 आपका आ गया जी 20। ठीक है जी, ये D1 आ गया। अब आपने D2 निकालना है। तो D2 हम कैसे निकालते हैं, आपने अपने इस B को रिप्लेस करना है इस कॉलम से। अब पहली दफ़ा पहले कॉलम से किया था, दूसरी दफ़ा में दूसरे कॉलम से रिप्लेस करना है। तो इसका मतलब पहला कॉलम तो वैसे ही रहेगा, दूसरे कॉलम को आपने अपने B से रिप्लेस कर देना है। अगेन डिटर्मिनेंट लेना है, इन दोनों की जगह इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। और मल्टीप्लिकेशन तो माशाल्लाह आप लोगों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आपके पास आ जाएगा जी D2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 3। तो ये जी आपके पास आ जाएगा 6 2 12 माइनस 4 3 12, 12 माइनस 12 इज 0। ठीक है जी, D1 D2 निकल आया आपके पास। अब आपने वैल्यूज निकालनी है x की और y की। तो आपको पता है कि क्रैमर रूल में आपका x जो है वो इक्वल होता है D1 ओवर A मॉड। तो D1 आपके पास आया 20 और A मॉड आपके पास आया 10। तो ये जी x की वैल्यू आ गई 2। ये देख लेना, D1 20 था, A मॉड आपके पास 10 था, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 2। बिल्कुल इसी तरह आपने y की निकालनी है। तो y जी आपके पास था D2 ओवर A मॉड। D2 आपके पास 0 है और A मॉड आपका 10 है। 0 को किसी भी नंबर्स पे डिवाइड करें, आंसर आपके पास 0 है। अब आप देख सकते हैं कि इसी क्वेश्चन को हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन से सॉल्व किया तो भी x की वैल्यू 2 और y की 0 आई। जब आपने क्रैमर रूल से सॉल्व किया तो भी वैल्यू 2 और 0 ही आई। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मैट्रिक्स इन्वर्जन लगा लें या क्रैमर रूल लगा लें। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपने ये मेथड यूज़ करना है तो फिर आपको वही यूज़ करना पड़ेगा। अगर मेंशन नहीं है तो फिर आपकी अपनी चॉइस, आप क्रैमर रूल लगा लें या मैट्रिक्स इन्वर्जन लगा लें। ठीक है जी, इसी के साथ आज के लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।